फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में हलचल तेज, अपने अपने विधायकों को बचाने की कवायद। पटना बुलाए गए जेडीयू के सभी विधायक, बीजेपी विधायकों को बोध गया कूच। 12 फरवरी को होगा फ्लोर टेस्ट। हल्द्वानी हिंसा मामले की होगी मजिस्ट्रेट जांच। आईएएस दीपक रावत 2 दिन में सरकार को सौंपेंगे रिपोर्ट। एक्शन में सीएम। अब तक 5 लोग गिरफ्तार। सुशासन दिवस पर सीएम योगी का संबोधन, बोले 2017 के बाद यूपी की नई पहचान। पहले होते थे दंगे, उत्तर प्रदेश में आज कानून का राज। बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हल्द्वानी टू बरेली अग्निकांड। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश का बरेली फिलहाल हाई अलर्ट पर है। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल चीफ मौलाना तौकीर रजा खान के सामूहिक गिरफ्तारी देने के ऐलान के बाद उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए। मौलाना तौकीर रजा खान के हजारों समर्थकों के सड़क पर उतरने और बरेली हिंसा को आग में झोंक दिया गया। इस मामले पर ही आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। जिंदगी का हर फलसफा कुछ कहकर जाता है। सच्चाई रखती हमने उसके सामने तो उसकी नजर बदल जाती है। उसके इशारों पर लोगों ने वो कहर ढाया, सारी बस्ती को जला डाला, फिर भी कहते हैं ये हमारा हक है। ये नहीं सोचा खुदा का घर भी जला डाला। जो सही था वो नागवार गुजरा, उनको अपनी जिद की खातिर खुद को गुनहगार बना डाला। देवभूमि उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंसा की आग अभी बुझी भी नहीं थी और जिहादियों ने बरेली को जलाने की साजिश रच डाली। आज जो बरेली में हो रहा है वो देश में पहली बार नहीं है और ऐसा लग रहा है ये सब कुछ आगे भी हो सकता है, क्योंकि अगर कोर्ट के आदेश से अवैध मदरसों पर कार्रवाई हो जाती है तो जैसे हल्द्वानी सुलग उठा, वैसे ही देश के अन्य राज्यों को जिहादियों के द्वारा हिंसा की आग में झोंक दिया जाएगा। इस हिंसा की आग में न जाने कितने हिंदू परिवारों को जलना पड़ेगा, नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि उनकी बौखलाहट का कारण एक नहीं अनेक है। कुछ राजनीतिक पंडित इस हिंसा का तार यूसीसी से भी जोड़ रहे हैं। शायद ये सच है। जब से 4 बीवी 44 बच्चों के सपने देखने वालों की नींद उड़ गई है, तब से देश के कुछ राज्यों में जिहादी सांप लेटने लगे हैं, जहर उगलने लगे हैं। बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे। जरा एक बार और सुनिए, ध्यान से सुनिए भड़काऊ भाईजान की जहरीली जुबान को। बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। सुना आपने, ये बरेली के मौलाना तौकीर रजा खान है, जिन्होंने हल्द्वानी हिंसा और ज्ञानवापी केस के विरोध में कुछ ऐसी फरियाद कर दी। इन्हीं की भड़काऊ बयानबाजी ने यूपी के खुशहाल माहौल में तेजाब का काम कर दिया और जैसा मौलाना ने कहा ठीक वैसा ही उनके समर्थकों ने कर दिखाया। बरेली में शुक्रवार से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के प्रमुख तौकीर रजा खान ने अपने हजारों अनुयायियों के साथ ज्ञानवापी मामले में जेल भरो का आह्वान किया। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के इशारे पर जिहादियों का नंगा नाच दिखा। हिंदुओं को पीटा गया, गाड़ियां क्षतिग्रस्त कर दी गई, पत्थरबाजी की गई और पुलिस के बैरिकेड्स तोड़ डाले। मौलाना ने ज्ञानवापी के तहखाने में अदालत के द्वारा पूजा फिर से शुरू करवाए जाने के खिलाफ गिरफ्तारी देने और जेल भरो अभियान का ऐलान किया था। हल्द्वानी से लेकर बरेली तक भड़काऊ ब्रिगेड ने माहौल खराब कर दिया। इस बीच सवाल ये है, क्या तौकीर रजा खान
बरेली में भी हल्द्वानी जैसी हिंसा फैलाना चाहते थे। क्या मौलाना अपने भड़काऊ बयान से मुसलमानों के दिल में हिंसा की बारूद भरना चाहता है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि हमारी भारत माता को हिंसा की आंख में झोंकने वालों को सजा आखिर कब मिलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ मनोज उपाध्याय जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हाजी नाजिम जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। कर्नल प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। आप तीनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। हाजी नाजिम जी, हल्द्वानी में हिंसा हो जाती है, उसके बाद तौकीर रजा बयान देते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं बरेली में, तो स्थिति फिर वैसी हो जाती है। कैसे कायम रखा जाएगा हिंदुस्तान में भाईचारा? राणा जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये हल्द्वानी के सभी भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि शांति बनाए रखें, किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि नफरत का बाजार बहुत गर्म है। आप लोगों के बीच में आकर कुछ असामाजिक तत्व मुल्क का माहौल खराब करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन राणा जी मैं ये कहना चाहता हूं कि हम संविधान तो हल्द्वानी में किसने खराब किया माहौल? हल्द्वानी में माहौल किसने खराब किया? देखिए राणा जी, मैंने कहा ना कि कुछ असामाजिक तत्व आते हैं और देश का माहौल खराब करने की पूरी कोशिश मैं वही तो करते हैं। पूछना चाह रहा हूं ना, ये असामाजिक तत्व कौन है? देखिए, ये तो एक निष्पक्ष जांच होगी तब पता चल पाएगा। निष्पक्ष जांच के अंदर तो मैं धामी सरकार से ये कहना चाहता हूं कि आप वहां पर एक निष्पक्ष जांच कराएं, ताकि पता चले कि वो असामाजिक तत्व हल्द्वानी के अंदर आकर माहौल खराब करने के लिए जो उन्होंने इस तरीके एक प्रोपगंडा रखा है, जो भारत के मुसलमानों को। हाजी नाजिम जी, ये मैंने मान ली आपकी बात। हाजी नाजिम जी, हाजी नाजिम जी, मैंने आपकी ये बात मान ली कि बाहर से आए होंगे अराजक तत्व, लेकिन मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि क्या वो घर भी बाहर से आए थे जिन पर पत्थर जमा थे? जिन घरों के आगे से पत्थर बरसाए जा रहे थे, वो घर भी बाहर से लाकर रखे गए थे वहां? राणा जी ये बताइए, वहां पर हमारा पुलिस प्रशासन था, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? हम वहां पर ड्रोन कैमरे तो होंगे, ड्रोन कैमरों से वो निगरानी रखते हैं। हाजी नाजिम जी, हाजी नाजिम जी, पुलिस प्रशासन की नाकामी पर, उसकी लापरवाही पर, मदद से मस्जिद पे हाजी नाजिम जी, बता दीजिए, हाजिम नाजिम जी, माहौल पैदा हो, हाजिम नाजिम जी, हाजिम नाजिम जी, सुन लीजिए, सुन लीजिए। पुलिस प्रशासन की लापरवाही पर सवाल मैं पूछ चुका हूं, लेकिन आपने कहा कि अराजक तत्व बाहर से आए, तो फिर जिन घरों पर पत्थर जमा हुए वो घर कहां से आए? किसके थे वो घर? राणा जी मैंने सुन लीजिए, राणा जी मैंने कहा जो असामाजिक तत्व बाहर से आए हैं वहां के, ये निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि हल्द्वानी में रहने वाला मुसलमान बहुत अच्छा, सच्चा और सीधा है, लेकिन मुसलमानों को इस तरीके से वहां पर मारा गया, गोलियां मारी गई। और तो मैं गोलियां किसने मारी? राणा जी, किसने मारी गोलियां? बहुत देखिए, वीडियो फुटेज है, वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पे वीडियो फुटेज चल रही है, और उन वीडियो फुटेज तो आपने वो वीडियोस नहीं देखी? गोली मारी गई रबड़ की। हाजी नाजिम जी, सूचना दुरुस्त कीजिए, गोली चलाई गई रबड़ की, ताकि उस भीड़ को तितर बितर किया जा सके। बारूद वाली गोली नहीं थी वो। वीडियो आ रही है, हाँ हाजिम नाजिम जी, इसीलिए मैं भी कह रहा हूं, आप आगे बढ़िए। हाजिम नाजिम जी आगे बढ़िए और सही सूचना दीजिए अपने लोगों को। अगर गोली चलाने की आप बात कहेंगे तो बारूद की गोली नहीं थी, रबड़ की गोली थी, भीड़ को तितर बितर करने के लिए। सूचना दुरुस्त कीजिए अपनी। राणा जी सुन तो लीजिए, आपने बात कही, मैंने ये कहा कि देखिए संवैधानिक मेरे अपने भाइयों को, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि वो घर किसका था जिस पर पत्थर जमा हुए? जब अवैध हाजिम नाजिम जी सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए। हाजिम नाजिम जी सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए, वो घर किसका था जिस पर पत्थर जमा हुए? राणा जी मैं तो कह रहा हूं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ड्रोन कैमरे से पता होना चाहिए। बार बार मैं इसी बात को कह रहा हूं ना सर, निष्पक्ष जांच होगी तभी पता चलेगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मुसलमानों का नाम लिया जाएगा तो ये बिल्कुल कतई गलत है सर। वहां पर जो माहौल बना है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बार बार यही कहता हूं कि वहां शांति की अपील बनाए रखें और अफवाहों से बचे, क्योंकि अफवाहों तो से कैसे बनाई जाएगी अपील, कैसे करेंगे आप? हाँ हाजिम नाजिम जी, हाजिम तो नाजिम जी, हाजिम नाजिम जी, हाजिम नाजिम जी, हाजिम नाजिम जी, एक और सवाल का जवाब दीजिए मेरे। कैसे आप शांति की अपील करेंगे जैसे तौकीर रजा ने की बरेली में? देखिए राणा जी, देखिए अगर कोई भी चाहे किसी भी समुदाय से आता हूं जो मानवता को खत्म करने के लिए इस तरीके का बयान देता हूं, चाहे वो हिंदू समाज से आता हूं या मुस्लिम समुदाय से आता हूं, तो देखिए हमारी भारत सरकार है,
उसे एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ कि भी आप इस तरीके का बयान क्यों दे रहे, क्योंकि हमारे मुल्क के वजीर आजम को तो पता है कपड़ों से पहचान हो जाती है सर। तो मैं तो बात सीधी सी मत बात कर रहा भटकाइए। हूं, देखिए सुन मैं लीजिए, ऐसे मैं तो बयानों पर सीधी कोई सी भरोसा बात कर रहा हूं कि नहीं। अब अरे इस तरीके महाराज सुन लीजिए ना, ऐसे बयानों की चर्चा मैं नहीं करता हूं। यानी कि हमारे मुल्क के वजीर आजम ने कहा कि कपड़ों से पहचान होती है, आप उनके बयान को चर्चा में नहीं लाना चाहते सर? इस बयान, जब ये पुराना सुन लीजिए ना, जब ये बयान दिया गया था उस समय पर इस पर कटाक्ष, इस पर सवाल तीखे वाले मैं कर चुका हूं। अभी मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा। अभी आप चलिए सुन लीजिए ना महाराज, मुझे इतना बता दीजिए, मुझे इतना। हाजिम नाजिम जी, हाजिम नाजिम जी, हाजिम नाजिम जी, हाजिम नाजिम जी सुन लीजिए, मुझे इतना बता दीजिए कि तौकीर रजा ने जो कहा उसका जो बयान है वो ठीक है क्या? उससे भाईचारा बढ़ेगा क्या? बस इतना बता दीजिए मुझे। राणा जी देखिए, मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूं, जो भी समुदाय किसी भी समुदाय से आता हो, अगर देश की मानवता को खत्म करने की कोशिश करे वो बिल्कुल गलत है। हम ऐसे बयानों की निंदा कर दें, चाहे वो ठीक है, किसी भी बस समुदाय की ठीक है, तरफ से ठीक है, दिया गया। ठीक है। मनोज जी, मनोज जी, बतेरे दावे हैं आपकी सरकारों के भी कि कोई दंगा नहीं होता। बरेली के हालात क्या हैं? आपने देखा होगा इसके पहले एक बार लखनऊ में हुआ था सीए का घटना। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, और जिस प्रकार से गिरफ्तारियां हो रही है, एक एक का वीडियो निकालकर सबकी जो है इतने अच्छे उनको सजा मिलेगी, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बच्चा बच्चा उत्तर प्रदेश का जानता है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, ये जो तौकीर रजा जैसे मौलाना है, जो मौलाना के नाम पर अपने आप को जनता को गुमराह करके और जिस प्रकार से ये अपने जो है जिहादी मंसूबे को पूरा कर रहे हैं। मनोज जी, ठीक है। प्रमोद जी, मुजफ्फरनगर दंगा करवाने में उनका भी योगदान लेते हैं, तो उसके बाद समाजवादी पार्टी समाजवादी की सरकार नहीं है। ये जिहादी शब्द का जो इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, जिहादी की डेफिनेशन तो बता दीजिए, ये किस तरीके का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं समुदाय के लिए? हाजिम जी, हाजिम जी, हाजिम जी जवाब आने दीजिए ना। अगर कोई भी नुकसान पहुंचाता है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, वो किसी भी समुदाय से आता हो। ठीक है मनोज जी की आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, एक बार जरा ठीक कीजिएगा ऑडियो। ठीक है प्रमोद जी, आपके पास आ रहा हूं मैं। प्रशासन की चूक हुई है, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है हल्द्वानी वाले केस में, लेकिन तौकीर रजा ने जिस तरह का बयान दिया, क्या ऐसे बयान भाईचारा बढ़ाएंगे, शांति की अपील लेकर आएंगे? प्रमोद जी का ऑडियो नहीं आ रहा है। प्रमोद जी आपने म्यूट किया हुआ है, एक बार अनम्यूट कर लीजिए उसे, आप ही की तरफ से होगा। जी जी प्रमोद जी बोलिए। प्रमोद जी आपका ऑडियो म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिएगा एक बार। कट गई है जी चल। हेलो प्रमोद जी, जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है प्रमोद जी, आपकी आवाज आ रही है। प्रमोद जी मेरा सवाल यह है कि जो चूक हुई है हल्द्वानी में उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन तौकीर रजा का जो बयान है क्या वो भाईचारे को बढ़ाएगा, क्या शांति की अपील करेगा? ये आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जिस इलाके की बात हो रही है, चाहे वो हल्द्वानी हो, किच्छा हो, बरेली हो, इस इलाके में हम लोग दशकों से खेती कर रहे हैं। फौज में तो हम लोग बाद में आए, लेकिन उस इलाके में दशकों से खेती हो रही है। और ये स्थिति इधर साल 2 साल 3 साल से ही बनी है। इस तरीके से हम लोग ने कभी बचपन से ऐसा नहीं देखा था, चाहे वो एक संप्रदाय के हों चाहे दूसरे के हों, कभी इस तरीके से दिक्कत नहीं दिखी। वहां पे हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं जी। लेकिन इस वक्त का जो तनाव है साल भर 2 साल, ये कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि क्या आप इस चीज को कोई बहुत ही प्लानिंग करके कर रहा है क्या? चुनाव पास हैं, इसके अंदर तो आदमी को और संयम से और बल्कि प्रशासन को और ध्यान से रहना चाहिए कि जहां पर संविधान ने आपको हक दिया है कि आप अपनी सरकार चुनिए, और हम सरकार चुनने की बात ना करके और ये आगजनी की बात कर रहे हैं।
इसका कोई भी लॉजिक नहीं निकल सकता है। और जो आपने बोला अभी कि किसी ने बोला है कुछ बरेली में, मुझे नहीं पता है पूरी उनकी बात, लेकिन अगर किसी ने और भड़काने का कोशिश किया है तो वो भी उतना ही कंडम करने योग्य है। लेकिन उससे बड़ी बात है कि आखिर ये चुनाव के वक्त ये माहौल क्यों बना। हम तो वहां बचपन से देखते आ रहे हैं, चाहे वो हल्द्वानी हो, किच्छा हो, रुद्रपुर हो, काशीपुर हो, कभी ऐसा नहीं हम लोगों ने देखा। बल्कि सब लोग मिलके वहां पे खेती, चाहे वो बगीचे हो, चाहे वो खेती हो, चाहे कुछ भी हो, ये ऐसा क्यों हो रहा है। और ये वहां की जो सरकार है या प्रशासन है वो अपने आप को बच नहीं सकती है। ये होता रहा और आप इसको ध्यान देते रहे। लेकिन प्रमोद जी सवाल ये भी है कि 2007 में, प्रमोद जी 2007 में कोर्ट एक आदेश देता है कि मदरसा और ये मजार अवैध जमीन पर बनी हुई है। सरकार को 2007 से कुछ याद ही नहीं आ रहा था कि कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। मैं आप ही की बात कह रहा हूं राणा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये मामला चल रहा था, लेकिन इस तरह से तनाव नहीं था। इसका मतलब कोई इसका वेट नहीं कर तो, रहा लेकिन था, सवाल ये भी है ना कि कि जब 2007 में अगर कोर्ट आदेश दे चुका था तो फिर तब की सरकारों ने ध्वस्तीकरण का कार्य क्यों नहीं किया? एनडी तिवारी की सरकार देखिए, थी। मुझे नहीं लगता है कि आप दोनों को, सरकार को आप बिल्कुल कटघरे में खड़ा करिए। यही हमारी संविधान की ताकत है कि जो भी, अच्छा ठीक है, आप मुझे बता दीजिए प्रमोद जी, आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर 2007 में कोर्ट एक आदेश देता है और कहता है कि मजार और ये मदरसा अवैध है, इनको यहां से हटाना होगा, किसकी जिम्मेदारी? ये हाई कोर्ट का आदेश था, कहाँ का आदेश था मैं पूरी तरह से नहीं जानता, उसके मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन ये मैं आपसे सहमत हूं कि उस वक्त भी अगर नहीं किसी ने इसका एक्शन लिया वो भी गलत थी। और सबसे बड़ी बात है कि आज ये जब सबको पता चल गया था, उसके बाद शांत होकर बैठना, और जब 2 महीना चुनाव का रह गया है उसके बाद ये उठाना, ये सरासर एक तरफा खेल चल रहा है। अब सुन लीजिए और ना, ये टीम पहुंचती है ध्वस्तीकरण के लिए प्रमोद जी, वहां जाकर वो लेटर दिखाती है कि देखिए कोर्ट के आदेश था जिस पर ही हम ध्वस्तीकरण का काम कर रहे हैं। तो दूसरा पक्ष पहुंच जाता है हाई कोर्ट उस ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने के लिए, और हाई कोर्ट फिर मना कर देता है कि भैया इसके ध्वस्तीकरण पर तो हम रोक नहीं लगा सकते हैं। फिर जाकर दोबारा से इस पर ध्वस्तीकरण का काम किया जाता है और उसके बाद पत्थरबाजी हो जाती है। अब किसकी गलती? तो राणा जी ये बताइए, हाई कोर्ट से आदेश आया तो हम सुप्रीम कोर्ट भी तो जाने की तैयारी कर रहे थे राणा जी, लेकिन पहले ही वहां जाकर बुलडोजर चलाना एकदम ही अचानक, ये क्या है? देश के अंदर क्या मैसेज देना चाहते हो? अरे भाई, हम संविधान को मानने वाले हैं राणा जी। तो संविधान, हाई कोर्ट संविधान में नहीं है, और देखिए संविधान हाई कोर्ट में नहीं आता। हम लोगों को संवैधानिक अधिकार है। महाराज सुन लीजिए ना, कोर्ट हाई कोर्ट भी उसी के अंडर आता होगा ना। कोर्ट पे हमें पूर्ण हाजिम नाजिम जी, संविधान के अंडर हाई कोर्ट आता है या नहीं आता है? देखिए, संविधान के अंदर तो पूरा देश आता है सर, ये देश तो संविधान से चलेगा। तो वही तो कह रहे हैं ना। तो अगर हाई कोर्ट इस बात को कह चुका है, अगर हाई कोर्ट कह चुका है कि भैया अवैध है, हम नहीं रोक लगा सकते, तो सर हम सुप्रीम कोर्ट भी तो जा रहे हैं ना, क्योंकि वहां मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो उससे पहले ही जाकर वहां पर आपने मस्जिद और मदरसा, अगर हाजिम जी आपको ये पता लग गया, हाजिम जी अगर ये पता लग गया कि हाँ वो अवैध है, वो सरकारी जमीन है, उसको खाली कर देना चाहिए। तो फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट में कब पचड़ा के पालना? ये वो दस्तावेज दिखा रहे हैं मुस्लिम लोग वहां के, और बता रहे हैं मस्जिद के कि ये मस्जिद अवैध नहीं वैध है, तो फिर भी कोर्ट ने उनकी बात को अनदेखा करा, तो तभी तो वो अच्छा, यानी कि आप कोर्ट पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं कि उनका पक्ष कोर्ट ने नहीं सुना। सवाल नहीं खड़ा कर रहा है राणा जी, मैं कोर्ट पे सवाल खड़ा नहीं कर रहा। देखिए, हमें ह्यूमन राइट, देखिए हमें फंडामेंटल राइट है, हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कोर्ट में जा सकते हैं। देखिए, अगर एक ठीक है सुप्रीम कोर्ट में हम जा रहे हैं, ठीक है, समय भी कम है, मनोज जी से जरा मैं कमेंट ले लूं। हाँ ठीक है, हाजिम जी आप ही का सवाल ले रहा हूं मैं। आखिर इतनी क्या जल्दी थी प्रशासन को कि 2007 से तो याद आया नहीं, उससे पहले भी आपकी सरकार रही तब भी याद नहीं आया, अब तुरंत ऐसी क्या जल्दी थी कि उस आदेश को लेकर पहुंच गए ध्वस्तीकरण के लिए? मनोज जी। मुस्लिम स्कॉलर से कहूंगा कि जरा बीच में बोलेंगे नहीं। सुनिएगा, तौकीर रजा ने अभी क्या बयान दिया, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हम नहीं मानेंगे, नहीं तो फिर हम अपने पे आएंगे,
ये जो जिहादी सोच की मानसिकता है, सबसे पहले इसको बताना चाहिए। ये लोग जिहादी सोच की हाजिम जी मैं पूछ लूंगा अभी। हाँ मनोज जी अपना जवाब दीजिए। पत्थर आ जाता है, बाहरी लोग आ गए, इस प्रकार से दिल्ली में पहले लेकिन उनकी जो संगत है ना, जिसके साथ रहे, ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भाई योगी आदित्यनाथ की सरकार है। यहाँ से सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट का जो आदेश आएगा तुरंत लागू होगा, चाहे इनसे 50 एग्जाम से किनारे आते हैं। दिक्कत उत्तर प्रदेश की सरकार को नहीं है। देश के चाहे एक मदरसे में कंप्यूटर और साइंस की शिक्षा तो कभी दे नहीं सके ऐसे मौलाना, ये खाली दंगा भड़काने का काम करते हैं, और दंगा भड़काने से उत्तर प्रदेश में अब दंगा नहीं चलेगा। रह गई बात आप मनोज जी पहले मेरे सवाल का जवाब। मनोज जी मेरे सवाल का जवाब। अरे महाराज हाजिम नाजिम जी वही सवाल पूछ रहा हूं मैं। मनोज जी मेरे सवाल का जवाब पहले ये दे दीजिए कि अगर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता उनके पास था, तो आखिर इतनी जल्दी क्या थी कि उसके आदेश के आने का इंतजार ठीक से नहीं किया गया और टीम पहुंच गई वहां ध्वस्तीकरण के लिए। 2007 से लटका हुआ मामला है और अब इतनी जल्दी। देखिए राणा जी, हाँ। अब मैं इंतजार, अगर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, सरकार की जिम्मेदारी बनती है हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अब इनको अगर 2007 के बाद से इनको सुप्रीम कोर्ट जाने का समय नहीं मिल पाया था क्या? आप ये भी अगर इनके पास अगर इतना, ये लोग जीवन भर मंदिरों को मुगल आक्रांताओं के चिन्हों पे चलने वाले ये वंशज औरंगजेब और बाबर के जो वंशज हैं, इस तरह से उत्तर प्रदेश में या देश में अब नहीं चलेगा, क्योंकि भारतीय वो सरकार चली गई। ये बताती है उत्तर प्रदेश के मनोज जी आप कहाँ चले गए? मेरा सवाल तो बड़ा सीधा था। मनोज जी हाजिम नाजिम जी और मनोज जी एक एक करके बात करेंगे। हाजिम नाजिम जी एक एक करके बात करेंगे, वरना किसी की बात कुछ समझ में नहीं आएगी। हाजिम नाजिम जी एक एक करके बात करेंगे। मनोज जी मेरे सवाल का जवाब। मनोज जी एक एक पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए। हाँ मैं एक एक करके बात कर रहा हूँ ना। को टारगेट करने के लिए क्या कहते हैं? हाजिम नाजिम जी मैं आपके पास लौटूंगा तब अपना तर्क रखिएगा। हाजिम नाजिम जी एक एक करके बात करेंगे। मनोज जी मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि आखिर इतनी क्या जल्दी थी कि सुप्रीम कोर्ट जाने तक का मौका नहीं दिया गया? अरे भाई मैं तो बोल ही रहा हूं, बोलने तो दीजिए पहले जी। इनसे कहिए चुप रहे तब तो मैं बोल रहा हूं। नहीं उनको चुप कर दिया मैंने, आप अपना जवाब दीजिए। 2007 के बाद ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, अभी आपने इनके मौलाना का बयान नहीं, आप ही के चैनल से चलाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले को नहीं मानेंगे। इनकी हर जगह ये अपने जो पत्थरबाजों को पाले हुए हैं, पत्थरबाज जिहादियों को, उनके नाते सरकार, वो सरकार जो झुकती थी वो कांग्रेस और सपा क्यों चली गई? अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, दिल्ली में नरेंद्र मोदी की एक सशक्त सरकार है। अब ऐसे जिहादियों के बातों में हम कोर्ट ने फैसला दिया, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है मनोज जी मेरे पास समय कम है। मनोज जी समय कम है। जिहादी की परिभाषा बता दीजिए एक बार, मैं कंफ्यूज हो गया हूं। जिस प्रकार से ये उपद्रवी करते रहेंगे, जिस प्रकार से दंगे होते, जिहादी के मतलब होता है जो अपने भी जिस भी, ऐसा नहीं है कि आप देश के साथ महाराज मनोज जी जिहादी का अर्थ पूछा मैंने। मनोज जी जिहादी का अर्थ पूछा मैंने, किसे कहते हैं? वही तो मैं आपसे बता रहा हूँ, हर चीज में नहीं बता रहे आप, तभी तो मुझे टोकना पड़ा। आप बताइए ना किसे कहते हैं? जिस चीज को बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से ये लोग चाहे जो करते जाएंगे, देहाती का मतलब उपद्रवी जो उपद्रव कर रहे हैं, जिस प्रकार से देश को नुकसान। मनोज जी रिक्वेस्ट है आपसे। मनोज जी रिक्वेस्ट है, एक बार गूगल कर लीजिएगा, उसका अर्थ बड़ा अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि आप भटक गए थे उस विषय से। हाजी नाजिम जी लास्ट कमेंट में आपसे ले रहा हूं। इनको जितना करना है सुन लीजिए महाराज। नहीं इनके लिए। अरे मनोज जी समय नहीं है। लास्ट कमेंट ले रहा हूं, गूगल कर लेना, वरना मैं समझा देता, समय नहीं है। हाजिम नाजिम जी अगर आपके तौकीर रजा ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं मानेंगे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत क्या? हाँ देखिए राणा जी मैं बताऊं, हम देखिए सुप्रीम कोर्ट में आस्था रखने वाले, क्योंकि संविधान हमको इस चीज की रजा मना कर रहे हैं, मैंने इसलिए सवाल किया। हाँ राणा जी 10 सेकंड में बात खत्म करना चाहता हूँ। देखिए जब बाबरी मस्जिद का फैसला जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था, तो हम लोगों ने ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया था, वरना
कुछ लेकिन आप ही के ओवैसी साहब कहते हैं कि कोई भूलेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी है, मंदिर वही बनाएंगे। तो देखिए हमने अपना विश्वास कायम रखा। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए, कीमती समय देने के लिए। लेकिन जिस तरह से बरेली में हिंसा और उससे पहले हल्द्वानी में हिंसा, ये सवाल अपने आप में बड़े हो जाते हैं कि आखिर यह हिंसा कब तक होती रहेगी, देश हिंसा की आग में कब तक जलता रहेगा, और आखिर यह हिंसा फैलाने वालों को जलती हुई बस्तियां अच्छी लगती हैं क्या? एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर यह बताएं कि उन्हें अच्छी लगती हैं क्या, सुकून देती हैं क्या, और अगर नहीं देती हैं तो उन्हें माफी मांगनी होगी पूरे देश से। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए